वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड पार्टी पे रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस। किसका साथ छोड़ेंगे, आप या थर्ड पार्टी? यानी कि आपके पर्सन किसको अपने जीवन से छोड़ने वाले हैं, वो आप हो या थर्ड पार्टी, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। कीप एन ओपन माइंड गाइज। जनरल रीडिंग है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, और अगर आपको अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत डिटेल में जानना है तो आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कंसल्टेशंस भी ले सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी मेरे साथ संपर्क करने की। आइए हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो किसका साथ छोड़ेंगे आपके पर्सन, आपका या थर्ड पार्टी का? सबसे पहले हम उनकी करंट सिचुएशन देखते हैं, लाइफ में चल क्या रहा है थर्ड पार्टी के लिए। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी से ना एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग रखते हैं। अब ये रिश्ते में इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी रिलेशन को अपना कंपटीशन मान लो कि वो मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, वो मुझसे इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, वो मुझसे ज़्यादा इतना सुंदर क्यों लग रहा है, उसका स्टेटस, उसकी पावर, उसकी पोजीशन मेरे से ज़्यादा आगे क्यों जा रही है। तो इन दोनों के रिश्ते में आजकल एक कंपटीशन सा लग गया है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता इनका रेस के मैदान जैसा हो गया है कि ये रेस के मैदान में दोनों ही दौड़ लगाने के लिए खड़े हैं। अगर मैं इनके पास्ट के कार्ड्स देखूं तो पास्ट की एनर्जी इन दोनों की ऐसी है कि ये एक दूसरे के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी पैशन फील करते थे। शायद दोनों में उतावलापन, दोनों में चंचलता, दोनों में इस रिश्ते को और बेहतर बनाना, रंगीन बनाना, मज़ेदार बनाना, एफर्ट दोनों तरफ से लग रहे थे। कुछ लोगों में तो ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जो टाइम पास के ज़रिए के रूप में, कि चलो ये पर्सन जो हैं वो बातें करने में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, या उनकी बातें आपके पर्सन को बहुत सुकून दे रही थी, बहुत मज़ा दे रही थी, बहुत खुशी फील करा रही थी। अब उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके जीवन में एक फसाद की जड़ बन गया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह लेने लगी है। अब देखिए, थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान, वो औरत हो या आदमी हो, लड़का हो या लड़की हो, वो उनकी वाइफ हो, उनके हस्बैंड हो, या उनका कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन हो। लेकिन यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली में माता पिता नहीं है। और अगर आप इनसे मैरिड हो तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में सास ससुर नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं और उन्हें देखकर जो मुझे समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इन दोनों को ही एक दूसरे को समझने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। दोनों के अंदर घमंड की एनर्जी भर गई है। पास्ट में शायद ये रिश्ता जितना भी स्वीट एंड रोमांटिक रहा, या कोई नीड बेस्ड रिश्ता रहा कि ज़रूरत के हिसाब से इस रिश्ते को रखा गया था, वो ज़रूरत कुछ भी हो सकती है। अब टाइम पास एक इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन अब रीडिंग में एनर्जी ऐसी है तो मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, पर मेरा मतलब किसी की भी फीलिंग्स को
हर्ट करने का या ऑफेंड करने का कतई नहीं है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को टाइम पास समझा या थर्ड पर्सन ने इस रिश्ते को पास्ट में टाइम पास समझा था। किसी एक ने तो इस रिश्ते को ऐसा ही समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। शायद एक इंसान एफर्ट लगा रहा था, दूसरा पर्सन केवल इस रिलेशन को बहुत ही लाइटली पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इंजॉय कर रहा था कि ठीक है, वो मेरे पीछे पागल है, वो मुझे अटेंशन देती है, या मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं उससे बात कर लेता हूँ, वो मेरी बातों में जल्दी आ जाती है, या वो पर्सन मेरे लिए अवेलेबल रहता है, तो मैं ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से क्यों जाने दूँ। ये सोच आपके पर्सन की भी हो सकती है और उस थर्ड पर्सन की भी, वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनके रिलेशन में ऐसा चल रहा है, जो माहौल बन चुका है वो कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से ही बना है। एक इंसान दूसरे से बहुत सीक्रेट्स रखता है, अपने ज़िंदगी की गहराई में छिपे हुए राज उनको बताने से भी बचता है। शायद कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऑलरेडी टूटने की कगार पे पहुंच गया है, या तो इन दोनों में से किसी एक ने इस रिश्ते में मन बना लिया है बाहर निकलने का, कि बहुत हो गया, ये रिलेशन डिज़र्विंग नहीं है, ये पर्सन डिज़र्विंग नहीं है, और इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन एक पर्सन अभी भी इस रिलेशन को पकड़कर लटक रहा है, जैसे किसी ऊंचाई से, किसी ऊंचे पहाड़ से इंसान को पता है कि नीचे खाई है, लेकिन वो पहाड़ पे घूमने भी गया है अपनी मर्जी से, पहाड़ के आसपास के नज़ारे भी उसने लिए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पहाड़ की ऊंचाई से नीचे कूदने में डर लग रहा है, क्योंकि वो पर्सन रिस्क नहीं उठाना चाहते। ये पर्सन शायद ऐसे इंसान हैं जो दुनिया के आगे अपने आप को हमेशा ऊंचाई पर रखना पसंद करते हैं। इनमें हाई ईगो है, इनमें पावर है, लेकिन ये सब इनकी नेगेटिव एनर्जी में बढ़ी हुई है। अक्सर ये सुनने में आता है कि जो कमज़ोर इंसान होते हैं वो दुनिया में अपने आप को कभी बदल नहीं सकते, लेकिन जितना कोई कमज़ोर इंसान होगा उसको बदलने में यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपनी पूरी जान लगा देते हैं। उस पर्सन की ताकत को कहीं ना कहीं यूनिवर्स बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये ताकत है, इसको अपना वेपन बनाओ, इसको अपना हथियार बनाओ। क्योंकि दुनिया भी उसी इंसान को नीचा दिखाती है जिसमें हमें लगता है कि ये इंसान पावरलेस है, ये कमज़ोर इंसान है, और दूसरे उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ रहे थे कि थर्ड पार्टी एक मासूम सा इंसान है, जिसका दिल बहुत भोला है, साफ दिल है, जिसके इरादे बहुत नेक हैं, जिसके साथ अगर वो झूठ पे झूठ बोलते भी जाएंगे तो सामने वाला कभी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। शायद आपके पर्सन का ये बहुत बड़ा भ्रम रहा या वहम रहा। तो वो इल्यूजन, वो डाउट थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से तोड़ने वाली है। तो वो किसको छोड़ेंगे? मुझे लगता है ये छोड़े या ना छोड़े, लेकिन इनको ज़रूर कोई छोड़ने वाला है। मेरे सामने अभी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, इस पर्सन की दिल की वो बातें निकल कर आ रही हैं टैरो कार्ड्स में, और कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी आए हैं जो वो आपके कॉन्टेक्स्ट में फील करते हैं। तो मैं इनके पहले मैसेज आपके लिए पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं इनकी एनर्जीज़ पर आऊँगी कि ये अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक थर्ड पार्टी की बात की है। फिर मैं बात करूंगी कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं या नहीं।
लेकिन सबसे पहला मैसेज है, तुम्हारी इन खूबसूरत निगाहों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी नज़रों में मुझे मेरे लिए प्यार नज़र आता है। मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई, मैं माफ़ी लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो, बिकॉज़ आई लव यू। गाइस, अगले कुछ दिन या कुछ हफ्ते आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में लौटते हैं, आपसे सॉरी सॉरी बोलते हैं, आपसे इमोशनल बातें करते हैं, आपसे रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने ऊपर काबू रखना है। आपका टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट कभी कभी हमारा यूनिवर्स लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी टैरो वीडियोस को सुनेंगे वो अपना तुरंत माइंड डिसाइड कर लेते हैं कि हमने आज के वीडियो में सुना था, वो हमारे लिए रो रहे हैं, वो हमारे लिए आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, वो हमसे दोबारा इस रिश्ते को बनाकर रखना चाहते हैं। तो आप तुरंत डिसीजन ले लेते हो। और कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो वीडियो सुनने के तुरंत बाद पार्टनर को कॉल लगा देंगे, मैसेज कर देंगे, चाहे सामने से इंसान ने आपको ब्लॉक ही क्यों करके रखा है, फिर भी आप उस पर्सन का ऑनलाइन तुरंत चेक करोगे। ये नहीं करना। आप लोगों का ना अभी कुछ दिनों तक, जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो कुछ हफ्ते लग रहे हैं, कुछ लोगों में ये अगले 4 हफ्ते होंगे, 7 हफ्ते होंगे, 11 हफ्ते होंगे, और बहुत कम लोगों के लिए ये कुछ घंटे भी हो सकते हैं। अगले 90 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। तो किसी भी तरह की तुरंत की गई एनर्जी, तुरंत सोचा गया कोई आपका प्लान है, जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में कोई एक्शन लेने की एनर्जी में आप अगर आते हो, या मन करता है इनसे बात करने का, तो अपने ऊपर काबू रखें, क्योंकि आपके साथ दोबारा धोखा हो सकता है। यूनिवर्स ने ये जो मैसेज आपको इस पर्सन के द्वारा अभी दिया है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में लौटना है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं, और ये आपकी आँखों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको आपकी आँखों में, आपकी नज़रों में अपने लिए प्यार आज भी दिखता है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली लौट रहे हैं, लेकिन लौटने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उन्होंने उस इंसान से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया होगा। शायद ये अभी भी 2 लोगों के बीच में अपने आप को कंप्लीटली बैलेंस नहीं कर पा रहे। कभी उनका पलड़ा भारी है थर्ड पार्टी का, और कभी ये आपकी तरफ अपनी एनर्जी फील करते हैं, आपकी तरफ इमोशंस फील करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज है, जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त मुझे रोज़ याद आता है। शायद मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर। ये मैसेज आपके पर्सन के रिग्रेट को, गिल्ट को, और कहीं ना कहीं हाथ आए मौके को गवा देने पर जो इंसान की हालत होती है उसको दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइस, ये पर्सन अपनी हार मान चुके हैं। उनको लगता है वो अब इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद बहुत लंबा वक्त गुजर गया है, आप दोनों को फ़ोन पर बात किए, आपस में एक दूसरे को मिले,
या पुरानी बातों को रिजॉल्व करने में इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आपको लगा कि बस अब हमारे रिश्ते का एंड आ गया है। तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये रिलेशन टूट चुका है, या हो सकता है कि कहीं आपकी शादी हो गई है या इन्होंने कहीं और शादी कर ली। अब इनको लगता है कि मैं वापस आना भी चाहूँ तो कैसे आ पाऊँगा। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने बहुत देर कर दी है। ये रीडिंग जो है गाइस वो सभी लोगों के लिए है। आपका रिलेशन चाहे किसी मैरिड पर्सन से हो या अनमैरिड पर्सन से हो, डजेंट मैटर। चाहे आप अनमैरिड हो या फिर आप किसी और से शादीशुदा हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब भी मैटर नहीं करेगी आपका मैरिटल स्टेटस। मैटर करेगा तो एनर्जीज, मैटर करेगा तो सिचुएशन, और जो रीडिंग में मैटर करेगा वो आपका पॉसिबल फ्यूचर आउटकम। अगला मैसेज है यहाँ पर, कई दिनों से अपने आप को अकेला पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा किसी और के पास जाऊँ, किसी और से बात करूँ। अकेले में ही कहीं ना कहीं सुकून और शांति मिलने लगी है, शायद यही मेरा कर्मा है। वाओ, ये वाला जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन को दिखाता है। ये पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, कहाँ पे इनसे गलतियाँ हो गई, कहाँ पर ये अगर सही समय पर कोई कदम उठा लेते तो काफ़ी हद तक आपके दिल को ये जीत सकते थे। या फिर यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये शुरू से ही प्लेयर एनर्जी में थे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो एक ही वक्त पर ना 2-4 लोगों से आजू बाजू डेट करते रहते हैं। उनको लगता है किसी को नहीं मालूम चलेगा कि हम एक ही टाइम पे कितनी गर्लफ्रेंड्स, कितने बॉयफ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जो यूनिवर्स हैं, जो भगवान है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो डिवाइन पावर है, उनके आगे किसी की नहीं चलती। इंसान कितना भी शातिर समझे, चालाक समझे, कितना भी अपने आप को बड़ा समझे, लेकिन जब यूनिवर्स उस इंसान को सबक सिखाने पर आते हैं तो उसका एक एक कर्म लौट कर वापस आ जाता है। तो डेफिनेटली या तो कुछ लोगों को हिंट, साइन, कुछ सिग्नल्स मिल गए हैं कि मेरी लाइफ में मेरे कर्म ही लौट कर आ रहे हैं। ये थर्ड पर्सन को फील हो रहा है या आपके पार्टनर को फील हो रहा है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हम आज की इस रीडिंग में पार्टनर की एनर्जी के साथ थर्ड पर्सन की एनर्जी, सिचुएशन, सब कुछ जान रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों में इन दोनों का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है और एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे की तरफ जाना, ये भी इनके बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। शायद जब एक पर्सन मिलने को तैयार है तो दूसरा इंसान समय की व्यस्तता के कारण मिलने से मना कर देता है, या फिर ऐसा कुछ कह देता है जिससे इनका मिलने का जो प्लान है वो बीच में ही ठप हो जाता है। तो वो भी इन दोनों के रिश्ते की सुई को शक में बदलता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि फ़ोन पे तो सब कुछ ठीक चलता है, जब मिलने की बात हो तो कोई एक इंसान मना करता है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में थर्ड पर्सन कहीं और मैरिड हो सकते हैं या फिर तलाकशुदा भी हो सकते हैं,
और कुछ लोगों में थर्ड पर्सन जो हैं वो कोई अनमैरिड इंसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी स्नीकी एनर्जी है, यानी कि बहुत मैनिपुलेशन की एनर्जी है। जो सच नहीं है उसको सच्चाई के साथ दिखाया जा रहा है। ड्रामा बहुत है, कहीं ना कहीं झूठी बुनियाद पर और एक नकली रिश्ते को ये लोग चला रहे हैं, जिसमें एक को तो शुरू से ही पता है कि ये रिलेशन वो कितना समय तक चलाएंगे। लेकिन जो दूसरा इंसान है वो इस भरोसे बैठा है कि एक दिन कमिटमेंट मिलेगा, एक दिन सब सही होगा, एक दिन फिर से इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, इस रिश्ते की मंजिल बहुत करीब है। एक को पूरा भरोसा है लेकिन दूसरा इंसान झूठ पे झूठ बोल रहा है। अब वो कौन है, क्या है, कैसे है, उसके लिए आपको आने वाले टैरो वीडियोस थर्ड पार्टी पर सुनने पड़ेंगे, क्योंकि एनर्जीज जो हैं गाइस वो चेंज होती हैं। जिस तरह मौसम बदलता है, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं, वैसे ही एनर्जी चेंज होती है। बाकी जब भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कोई भी टारो वीडियो सुनते हो, किसी भी चैनल पर सुनते हो, वो 100% जानकारी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को शुरू में मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। जिनको अपने व्यक्तिगत जीवन की गहराई से सारी बातें जाननी हैं, भविष्य आपका इस इंसान के साथ है या नहीं, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, क्या ये थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर बनाएंगे या आपके साथ, तो ऐसे जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बेस्ट होता है कि आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी कंसल्टेशन लो, फाइंड आउट करो कि वो रिलेशन कहाँ जा रहा है, कोई भविष्य उसमें है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सालों सालों तक इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि एक दिन वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे पास ऐसे हज़ारों लाखों लोग पता नहीं कितने सालों से आ रहे हैं, जो कई बार ऐसा अपने रिश्ते के लिए सोच कर बैठे होते हैं जिसमें वैसा कुछ भी नहीं होता कि हम इतने साल से वेट कर रहे थे, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमारा रिश्ता 10 साल पुराना था, हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमें कभी छोड़ेंगे, कभी थर्ड पार्टी में जाएंगे, कभी हमें छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगे, या कुछ लोगों को तो प्यार ही शादीशुदा लोगों से हो जाता है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। वो ये सोचकर बैठे रहते हैं कि वो अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर आपसे शादी करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं लेकिन सभी नहीं करते। उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहता है कि आप अपनी टाइम पर कंसल्टेशंस लो। बाद में जो पेन आपको मिलता है, जो सफरिंग से आप गुज़रते हो, जो हार्टअटैक आपको मिलता है, वो बहुत मुश्किल होता है। फिर लोगों का विश्वास भी प्यार से उठ जाता है। अगर एक धोखा दे दे तो हमें लगता है सारे इंसान ऐसे ही हैं। वापस आपकी रीडिंग पर आते हैं गाइस। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे नहीं समझ आता किस रिश्ते को मैं अपने जीवन का भविष्य मानूं। कभी मुझे थर्ड पर्सन पर प्यार आता है, कभी मुझे तुम्हारा प्यार अपनी तरफ खींच लाता है। मैं आज भी उलझन में हूँ, प्लीज़ मुझे समझाओ। अब इनको कौन समझाए, आप समझाओ या थर्ड पार्टी, क्योंकि ये 2 लोगों को लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया गाइज, अभी भी इस रिलेशन में बहुत सारी मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत सारी मैनिपुलेटिंग एनर्जी है। अपनी बातों में सामने वाले को फंसा लेना, मीठी प्यारी बातें करके झांसा देकर लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना।
या तो इनके साथ थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा किया है, और कुछ लोगों में आपके पर्सन ने आपके साथ पास्ट में ये सब हरकतें, ये सब सिनेरियोज क्रिएट किए थे, जहाँ पर ये आपको बोलते होंगे कि मेरा मन तुम्हारी तरफ आने को बहुत करता है, पता नहीं मुझे कौन रोक लेता है, मेरी लाइफ में मुझे कुछ नेगेटिव फील होता है। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी आपके पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करती हो, अपने दिमाग को वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, सही समय पर फैसला नहीं ले पाते, कभी उन्हें आप सही लगते हो, कभी उन्हें थर्ड पार्टी सही लगती है, कभी उनको लगता है कि दोनों ही नहीं चाहिए। तो ये पर्सन ना अभी पूरी तरह से खुद में कंफ्यूज है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अगर इस रिश्ते में आप अपना भविष्य सोच कर बैठे हो, वेट भी कर रहे हो इनका कि एक दिन सही हो जाएंगे, और अगर आपको विश्वास है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप एक साइकिक पर्सन हो, एक इंट्यूशन या आपकी गट आपको कुछ साइंस देती है, कुछ सिग्नल्स देती है, तो उनको आप सीरियस लो। अगर आपके मन में बार बार ये बात आती है कि कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है, मुझसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, तो उसको फॉलो करो। ये नहीं कि मेरे मन का वहम होगा, क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं ना, तो हम उसकी गलतियों को नहीं देख पाते। हमें लगता है ये हमारा अपना है, फिर क्या हुआ, एक गलती हो गई है, आगे से नहीं होगी। तो कई बार हमारा प्यार उस इंसान को इतना बिगाड़ देता है कि वो झूठ बोलने, बातें छुपाने और दूसरे लोगों में रिश्ता रखना है, ऐसी चीज़ें हाइड करते हैं। उनको लगता है कि ना मैं कभी पकड़ा जाऊंगा, ना मुझे कोई पकड़ेगा, ना मेरा कोई सबूत किसी के हाथ लगेगा, तो मैं इस रिश्ते में क्यों ना जाऊं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए तो अगले 3 महीने का टाइम लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं मिला जिसमें मैं 100% आपको कह दूं। और वैसे भी मैं 100% टैरो कार्ड रीडिंग्स में सोशल मीडिया पर कभी नहीं बोलती, क्योंकि यू नेवर नो ये किसकी एनर्जी है, किसके साथ रेजोनेट करेगी। ये पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे मैं आपको भरोसा दे सकूं। लेकिन जो मैंने आपको टाइमलाइन मिडल ऑफ द रीडिंग में दी थी कलेक्टिव्स के लिए, क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है, मैंने कुछ हफ्तों का आपको टाइम दिया है। ये वो हफ्ते होंगे जब आपको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। अगर किसी के पर्सन इन बिटवीन आते हैं, आपको बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही भविष्य बनाना है, तो आप रिस्क उठा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क उठाने की एनर्जी को कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके ही एक्शन में बदलना। लेकिन अगर आपको कहीं से आपने टैरो कार्ड रीडिंग ले ली है, आप उपाय कर रहे हो, तो फिर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन ना डबल माइंड हो रहे हैं। जैसे एक टेनिस कोर्ट में 2 खिलाड़ी हैं, गेम खेल रहे हैं, एक यहाँ से बॉल मार रहा है, दूसरा वहाँ से बॉल को वापस भेज रहा है। तो ये एक ऐसे बॉल की तरह बन गए हैं, टेनिस बॉल की तरह, जो टेनिस के मैदान से बाहर ही नहीं जा रहा, लेकिन जीत तो किसी एक को ही मिलेगी। अगर मैं इनकी बात करूं आपके लिए, काफ़ी लोगों को ये पर्सन जो हैं मन बना चुके हैं रीच आउट करने का। चाहे ये कुछ ही घंटों में आपसे बात करें, आपकी लाइफ में अचानक ही लौट आए, आपको भी नहीं समझ आ रहा कि क्यों आ गए, क्योंकि कुछ सडन एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। और कुछ लोगों में ये पर्सन अगले महीने
जो फुल मून आएगा उसके बाद बदलेगी। हर महीने फुल मून आता है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं या पूर्णिमा की रात, उसके बाद एनर्जी चेंज होगी। हो सकता है कि ये तब आकर आपको प्रपोज कर दें आपके साथ, चाहे सगाई करनी है, एंगेजमेंट करनी है या शादी करनी है, या फिर अगर ये मैरिड हैं या आप मैरिड हो पहले से, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, तो दोबारा आकर इस रिश्ते को फिर से स्टेबल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पूरी रीडिंग को देखकर, सभी टैरो कार्ड्स को देखकर जो मैं एक निष्कर्ष निकाल पा रही हूँ, एक कंक्लूजन पे आ रही हूँ, वो ये है कि आज की रीडिंग में क्लैरिटी नहीं आई कि ये उनको छोड़ेंगे और हमेशा के लिए आपके बन जाएंगे, या फिर ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ भी रहेंगे। ऐसा कोई भी 100% क्लैरिटी नहीं आ रही। तो मुझे सिचुएशन अभी भी केओटिक लग रही है। आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं, शायद तब यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यूनिवर्स और एंजल्स ने नहीं दी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। फिर भी आप थर्ड पार्टी को निकालने के लिए कमेंट में डालो थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक दो, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, और इसी तरह मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर रोज़ आते रहो। अपने अपने टॉपिक, अपने अपने सजेशन वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालते रहो, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको आने वाले कौन कौन से वीडियो सुनने हैं, देखने हैं। बाकी जिनको मुझसे टैरो कंसल्टेशंस लेने हों, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, अगर अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।